नमस्कार छात्रों। पहली इकाई का 7वां पाठ है डॉक्टर का अपहरण। लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। परिचय। जन्म 9 मार्च 1938। मृत्यु 14 नवंबर 2013 इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई थी। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। प्रमुख कृतियाँ: खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियाँ, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास। ज़्यादातर उन्होंने जो कृतियाँ की है वह वैज्ञानिक आधारित यहाँ पर साहित्य है। विज्ञान के विकास से होने वाली औद्योगिक उन्नति किसी भी देश के लिए आवश्यक है, पर इसका अंधाधुंध विकास सराहनीय नहीं कहा जा सकता। इससे मशीनों की बढ़ती संख्या और बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव से जनजीवन त्रस्त हो सकता है। प्रस्तुत कथा में लेखक ने एक काल्पनिक ग्रह के लोगों के माध्यम से इस समस्या से अवगत कराने का प्रयास किया है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से उद्योगों की जो अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, बढ़ते प्रदूषण, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक यहाँ पर किया है। पाठ हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। अब यह समाचार कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता होने का जो समाचार था वह पढ़ा ही होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। अब जैसे ही रात के 1 बजे दरवाजे पर लगी घंटी बजी, तो आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठे और उठने के बाद उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज का होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता है तब अस्पताल का कोई चौकीदार जो होता है वह डॉक्टर साहब को उठाने के लिए आ जाता है। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता है। इसीलिए डॉक्टर भटनागर की पत्नी जो थी वह बिस्तर से नहीं उठी। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। सबसे पहला काम वह कौन सा समझते थे? मरीजों की सेवा करना। इसीलिए वह इसका बुरा कभी नहीं मानते थे। कोई भी व्यक्ति आए तो उनके साथ वह चले जाते थे। सिर्फ बुरा न मानते थे बल्कि सहर्ष चले जाते थे। मतलब उन्हें बहुत खुशी होती थी। कोई उन्हें उसकी फीस दे या न दे, इसकी कभी चिंता उन्होंने नहीं की। उस रात भी वह उठे और डॉक्टर का जो गाउन होता है वह पहनकर दवाइयों का बैग उठाकर चले गए।
आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, लेकिन सवेरा हो गया। सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, लेकिन उस दिन वह वापस ही नहीं लौटे। उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थे, इसीलिए वह कहीं पर भी जाए तो वह वापस जरूर आ जाते थे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी को चिंता हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसीलिए देर हो गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले गए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब डॉक्टर भटनागर की पत्नी की जो चिंता थी वह और भी बढ़ गई। कुछ देर लिए वहाँ पर उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी वहाँ पर नहीं मिलती है। कुछ देर के लिए वह यह भी मान बैठे कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो, इसीलिए वह घर पर ही रही। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। पुलिस स्टेशन में फ़ोन करने के बाद डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी की बात थी, कारण बन गया। चारों ओर डॉक्टर भटनागर की खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। जहाँ जहाँ पर पुलिस चौकियाँ होती है वहाँ पर वायरलेस से संदेश भेज दिया जाता है। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का जो समाचार था वह समाचार बिजली की तरह फैल गया। बहुत जल्दी वह समाचार शहर भर में फैल जाता है। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, मतलब वह किसी दूसरे की गाड़ी में गए हैं, इतना ही वहाँ पर वह सूत्र दे सकी। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। तो जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं, मतलब बाहर आंगन में जो उनकी गाड़ी के पास जो गाड़ी के पहिए के निशान थे वह बहुत ही बड़े बड़े पहियों के निशान थे, इसीलिए उन्हें लगा कि शायद कोई ट्रक या बस होगा। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। मतलब यहाँ पर भटनागर जी का पता ही नहीं चल रहा था, इसीलिए मोहल्ले वालों से पूछताछ की जाती है। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना कर दी गई कि किसी जगह पर अगर एक्सीडेंट हुआ हो तो जानकारी तुरंत यहाँ पर दी जाए। फिर भी कई दिन बीत गए, कोई खबर नहीं मिली, इसलिए डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसीलिए यह शंका करना भी व्यर्थ था कि किसी ने उसकी हत्या कर दी होगी। पुलिस अब दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और उसकी पत्नी से अपहरण के बारे में मोटी रकम मांग कर रहे हो, और दूसरा यह भी कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। अब दो ही सूत्र बचे हुए थे। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। इनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से
न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। अब पता ही नहीं चल रहा था, ना डाकुओं ने उसका अपहरण किया है, ना कोई डाकू उन्हें इलाज के लिए ले गए। इसीलिए इस तरह से मतलब अचानक गायब जो हो जाना, सिर्फ पुलिस परेशान नहीं थी बल्कि वहाँ के सभी जो लोग थे वह भयभीत हो गए थे, डर गए थे। अब यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का जो समाचार था वह केवल एक ही बार छपा गया ताकि लोग न डरे। बाद में भय का वातावरण बन जाने से डर से उसे दबा दिया गया। बाद में समाचार पत्रों में उनकी खबर नहीं छपी गई। धीरे धीरे बहुत महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज़ वह सुबह उठती है और अपने दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा ही करती हो। हर दिन वह क्या करती है, दरवाजे पर खड़ी होकर डॉक्टर भटनागर की राह देखती है। कई महीने बीत गए। कई महीनों बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। अब पहले जिस तरह से एक गाड़ी आई हुई थी और उस गाड़ी के पहियों के निशान थे, उसी तरह से फिर से उस गाड़ी के पहिए के निशान देखे गए। श्रीमती भटनागर को लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए हैं, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। फिर से खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आ गया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। अब जैसे ही वहाँ पर पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद भी वहाँ पर खोज जारी हो गई। पुलिस का एक जो दल था, समूह था, उनके घर पर भी आया। उन्होंने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। लेकिन वहाँ पर उनको एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी जैसे ही बजती है, सभी लोग चकित हो गए, हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। अब क्या बोल रहे थे देखो। डॉक्टर भटनागर की आवाज़ उस सीढ़ी में आने लगी। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है और सभी के अपने अपने ग्रह है। अब देखो, सीढ़ी से आवाज़ जो आ रही थी, वह आवाज़ लोग सुनकर चकित हो गए और वहाँ पर भटनागर जी बोल रहे थे कि तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे कि डॉक्टर भटनागर कहाँ गए। कुछ लोगों ने तो अब यह भी समझ लिया होगा कि डॉक्टर भटनागर अब नहीं रहे, शायद मर चुके होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल जिंदा हूँ और ठीक हूँ। तुम लोगों से बहुत दूर हूँ और मैं दूसरे ग्रह पर हूँ। हम धरती वाले यह सोचते हैं कि हमारी तरह दूसरा कोई ग्रह ही नहीं है। ब्रह्मांड में हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं
और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। और डॉक्टर भटनागर कहने लगे कि जो अन्य ग्रह पे लोग बसे हुए वह हमसे कई गुना ज़्यादा प्रगत है, उन्नतशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। मतलब यहाँ पर डॉक्टर भटनागर कहने लगे कि मुझे यहाँ आकर बहुत दुख है, क्योंकि मैं पीछे परिवार को छोड़कर आया हूँ, मित्रों को छोड़कर आया हूँ, मेरे देश को छोड़कर आया हूँ, यहाँ तक कि मैंने अपने पृथ्वी ग्रह को भी छोड़ा है। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन मुझे खुशी भी है, क्योंकि मेरा जो भ्रम था वह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात को समझेंगे, सीखेंगे। बाकी का जो भाग है वह अगली तासिका में पढ़ेंगे।